आज टॉपिक क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से, ठीक है, इस बारे में हम चेक करते हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर मतलब क्या है? कंप्यूटर क्या है? क्या है? नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। यहाँ पे लिखा है क्या है? इस प्रकार का डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है? जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यानी कि लाइट से चलता है ना। यानी कि उसको पावर कहां से आ रही है? लाइट कहां से मिल रही है? लाइट से मिल रही है। तो किस प्रकार का डिवाइस हो? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहली बात क्लियर हो गई, किस टाइप का है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। दूसरी बात देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी अलग जो हमारे पास और चीज है ना, जैसे हमारे पास लाइट हो गई, पंखे हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। इसमें और उसमें अंतर क्या है? देखो अंतर क्या है कि हमारे पास और डिवाइस है वो एक पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइन किए गए, इसके लिए एक ही काम करेंगे बस, है ना। पंखे काम क्या है? सिर्फ घूमना है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास वॉशिंग मशीन होगी, उसका काम क्या है? कपड़े दरवाजा लगाना है, कपड़े हाँ, उसके काम से कुछ कपड़े धोना। लेकिन हमारे पास कंप्यूटर में क्या है? हम एक से ज्यादा काम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। एक से ज्यादा क्या कर सकते हैं? काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? अलग क्या बना रहा है इसको, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इससे होता है इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम में काम कैसे कैसे किया जाता है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सबसे पहले क्या करता है? डेटा को रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है? डेटा को डेटा। डेटा क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा सूचनाओं का समूह होता है जो कैसा होता है? अव्यवस्थित होता है। कैसा होता है? अव्यवस्थित सूचनाओं का समूह होता है। इस डेटा को अगर हम उसको देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा ये किस प्रकार का डेटा है ना। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 ए बी सी है, राम से कुछ भी लिख दूं ये बात। अब मैं आपको पूछूंगा किस प्रकार का डेटा है, बता पाओगे? क्योंकि ना तो ये न्यूमेरिक लग रहा है ना ये अल्फाबेटिक लग रहा है ना, मिक्स कर रखा है। तो डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित होता है, ठीक है। तो क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? डेटा को रिसीव करता है और रिसीव क्या करेगा? इनपुट डिवाइस इसकी सहायता से। इनपुट डिवाइस की सहायता से। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिनकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है। डेटा इंसर्ट हो जाएगा, यानी डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद हम उस डेटा को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। लेकिन डेटा को प्रोसेस करने से पहले हमें एक और काम करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है? उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। जब डेटा स्टोर हो जाएगा उसके बाद डेटा क्या होगा? प्रोसेस करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक मशीन होती है, एक डिवाइस होता है या एक यूनिट होती है, उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो डिवाइस कौन सी जो डेटा को प्रोसेस करती है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो हमारे पास डेटा स्टोर हो गया, अब डेटा प्रोसेस होगा। प्रोसेस किस प्रकार से होगा? जो हमारे सीपीयू में पहले से हमने प्रोग्राम टाइप करके रखे होंगे। क्या करके रखे होंगे? यानी ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर या ग्रुप ऑफ क्या, हाँ, यानी जो हमने पहले से सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, कैलकुलेशन के लिए अलग है, नॉन कैलकुलेशन के लिए अलग है, उन सॉफ्टवेयर की सहायता से वो डेटा क्या होगा? प्रोसेस होगा। जब डेटा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा? रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा किस फॉर्म में? आउटपुट फॉर्म में, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस में डेटा को क्या दिखाएगा? स्क्रीन पे डेटा का रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो काम, मेन काम क्या हुआ इसका? क्या हुआ मेन काम? डेटा। हाँ, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। क्या देखेंगे हम? डेटा किसमें चेंज होगी? इंफॉर्मेशन। जो डेटा लिया जाएगा वो किस फॉर्म में लिया जाएगा? इनपुट की फॉर्म में। और जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो किस फॉर्म में आएगा? ठीक है। और जिस फॉर्म को चेंज करने में जिसका योगदान होगा वो क्या होगा? प्रोसेसिंग। समझ गया? क्या करता है कंप्यूटर? इनपुट डिवाइस से डेटा को रिसीव करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस उस डेटा को प्रोसेस करता है
और लास्ट में आउटपुट डिवाइस में इंफॉर्मेशन को दिखाता है। ठीक है, सिंपल याद रखें ना, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। समझ गए ना? Yes. हिंदी में ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना तो है, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो और क्या है। कंप्यूटर क्या है? परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क सच एज कैलकुलेशन हो गई, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ कैलकुलेशन को ही परफॉर्म नहीं करता है ना? वो क्या करता है? नॉन कैलकुलेशन ऑपरेशंस को भी क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। यानी कि सिर्फ गणना नहीं करता है, और काम भी करता है। और काम बोले तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, हमें इसमें एडिटिंग करनी हो गई, गेम खेलना हो गया, म्यूजिक सुनने हो गए, सारे काम क्या कर सकता है? कंप्यूटर कर सकता है। भले ही कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो किसके लिए हुआ था? सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था, है ना? तो सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा था? है ना? किसने किया था उसका आविष्कार? चाइना ने, चाइना में बना था। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक है। अमेरिका से किसने किया था? और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिक इंजन, है ना? वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है? ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये इसको बोलते हैं आईपीयू। क्या बोलते हैं इसको? आईपीयू। बड़ी हुआ है, डेफिनेशन याद नहीं होती ना, तो आईपीयू याद रखना है कि इनपुट में हम डेटा को भेजते हैं, प्रोसेस में डेटा प्रोसेस होता है, आउटपुट में डेटा का इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन। देखो C4 होता है कॉमन। तो कॉमन बोलोगे क्या बोलोगे? कॉमन। क्या होता है? ऑपरेटिंग। ठीक है, M4 मशीन। E4 मशीन। यानी कि इसकी फॉर्म क्या बनी कि कंप्यूटर एक आमतौर पर किसके लिए यूज होती है? टेक्नोलॉजी, शिक्षा, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में यूज होने वाली क्या है? मशीन है। ठीक है, आमतौर पर तीन क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में हर जगह किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेशन उसकी फुल फॉर्म के अनुसार इन तीन जगह में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कॉमनली यूज फॉर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन और रिसर्च। समझ गए? इन क्षेत्रों में इसका क्या हो रहा है? ठीक है, अब हम मेन बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की वर्क प्रोसेस की, कि हम डेटा से इनपुट कैसे, इनपुट से डेटा ले रहे हैं, कैसे वो काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट आउटपुट साइकिल, आईपीओ साइकिल बोलेंगे शॉर्टकट। क्या बोलेंगे? आईपीओ साइकिल। यानी कि इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। ये साइकिल क्या करती है? डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करती है। किसको? डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करती है। कौन सा साइकिल? आईपीओ। इनपुट, आउटपुट और साइकिल। जो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को पहुंचाना होता है। क्या होता है? डेटा को पहुंचाना। सिस्टम में पहुंचाना। प्रोसेसिंग डिवाइस का काम क्या होता है? उस डेटा को प्रोसेसिंग करना। और आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? जो हमने डेटा प्रोसेस किया है उसको रिजल्ट में दिखाना। तो हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्लाइडर हो गया, और एकमात्र प्रोसेसिंग डिवाइस जिसे क्या बोलते हैं? सीपीयू। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो डेटा को बाहर भेजते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। समझ गए ना? अब देखो कैसे कैसे काम करता है। ये हमारे पास कंप्यूटर का वर्क प्रोसेस का डायग्राम है। क्या है? वर्क प्रोसेस का डायग्राम। फर्स्ट हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस। ये बीच वाला हमारे पास क्या है? CPU, प्रोसेसिंग डिवाइस। लास्ट में हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। अब मान लो हमने एक इसको प्रोग्राम देना है, उसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 5 into 5। ये हमारा क्या है? क्या है हमारा? डेटा। डेटा। इस डेटा का हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर में अपना क्या डेटा इंसर्ट करवाएंगे। तो 5 into 5 का लिखना है तो किससे लिखेंगे हम? कीबोर्ड से। कीबोर्ड से लिखेंगे, है ना? किसे लिखेंगे? कीबोर्ड से। कीबोर्ड से लिखेंगे। हमने कीबोर्ड से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा क्या कर दिया? टाइप कर दिया। फिर मैंने क्या करना है कि जैसे हम इनपुट डिवाइस से डेटा को इंसर्ट करवाते हैं, फिर हमें क्या जरूरत पड़ती है? उस डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो अब स्टोरेज डिवाइस कहाँ मिलेगा हमें?
सीपीयू। CPU में। तो यहाँ पे देख रहे हो प्राइमरी मेमोरी लिखी हुई है, जी ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी डिवाइस लिखा हुआ है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है ना। इन दोनों को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीपीयू के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होते हैं मेमोरी यूनिट, दूसरा क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, और तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। इन 3 पार्ट से मिलकर हमारा सीपीयू बना होगा। तो हमने बात की कि हमने कीबोर्ड में डेटा एंटर करवाया, डेटा यहाँ पे सेव कहाँ होगा? यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में सेव हो गया 5/5। अब हमारे पास क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। वो क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम के सारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको परफॉर्म करता है, उनको कंट्रोल करता है। यानी कि जैसे हमने 5/5 लिखा था ना, जिसे पता है कि हमने क्या लिखा? डेटा को भेजा, उसने डेटा भेजा और कहाँ सेव कर दिया? प्राइमरी। डेटा प्राइमरी मेमोरी में सेव हो गया। अब उसको पहले चेक करेगा कि ये कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन है या नॉर्मल है। ये तो हमारे पास कैसा है? कैलकुलेशन है। तो इस डेटा को यहाँ से कहाँ भेजेगा दोबारा? ये जो हमारे लिए क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कैलकुलेशन और नॉन कैलकुलेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे हमारा डेटा प्रोसेस होगा कहाँ पे? यहाँ पे इस वाले डिवाइस में, यानी कि ये 5 क्या आ गया हमारे पास? 25। डेटा तो 5/5 था और यहाँ पे इसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या है? 25 आया। अब दोबारा जैसे ये बोले मैंने काम कर दिया, दोबारा से कहाँ भेजेगा? कंट्रोल यूनिट। उसको पता चल गया कि डेटा क्या हो गया? प्रोसेस हो चुका है और रिजल्ट मिल चुका है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी पे डेटा सेव कब तक रहता है? जब तक डेटा क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, यानी जब तक उस पे काम चल रहा होगा। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा उसका रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास डेटा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब देखो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इस डेटा को कहाँ भेजेगा? यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज में भेजेगा। यहाँ क्या भेजेगा? वो 25। यहाँ नहीं भेजेगा वो 5/5, क्योंकि डेटा यहाँ क्या हो चुका है? प्रोसेस। यहाँ पे क्या मिल गई? इंफॉर्मेशन। अब इस जैसे यहाँ डेटा सेव होगा दोबारा यहाँ आ जाएगा और इस बात को ध्यान नहीं है, कहाँ जाएगा? यहाँ कंट्रोल यूनिट। और इसको पता लग गया कि डेटा परमानेंट सेव हो चुका है। अब हमने क्या करना है? इसको यूजर को रिजल्ट दिखाना है और आउटपुट डिवाइस में हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है ना। तो डेटा क्या था? 5/5 कुछ पर क्या प्रोसेस हुई, लास्ट में हमें डेटा क्या मिला? 25। ये कहाँ दिखेगा? हमें मॉनिटर में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? मॉनिटर। हाँ मॉनिटर में दिखेगा। कुछ और डिवाइस होंगे, मान लो प्रिंटर बाहर निकाल रहा हो तो वहां दिख जाएगा। तो समझ गए ना? डेटा इनपुट डिवाइस से आया, प्रोसेसिंग डिवाइस में डेटा प्रोसेस हुआ और लास्ट में काम किया। इसमें सिर्फ दो चीज याद रखने की बात है कि जिस टाइम पे डेटा प्रोसेस हो रहा होगा उस टाइम पे डेटा कहाँ से होता है? प्राइमरी मेमोरी। क्या होगा? जिस टाइम पे डेटा प्रोसेस हो रहा होगा उस टाइम पे तो कहाँ से होगा? प्राइमरी में। मतलब डेटा प्रोसेस होकर रिजल्ट मिल जाएगा तो कहाँ से होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। और अगर हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए नॉन कैलकुलेशन नहीं तो कौन करेगा? ये। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना। इनपुट का काम क्या है? डेटा को इंसर्ट करवाना और आउटपुट का काम क्या है? रिजल्ट को। तो समझ गया आईपी साइकिल पूरी? जी समझ गए ना? दोबारा बताना है। तो यहाँ कुछ चीजें लिखी जो अभी तक बताई है, ठीक है? इसलिए इसको नहीं रहा, नेक्स्ट ऑर्डर शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है। आईपी साइकिल के बाद क्या हमारे पास क्या लिखा हुआ है? जो कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या है, क्यों हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, क्या हेल्प करेगा हमें, है ना? सबसे पहले स्पीड। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? स्पीड। ठीक है। फिर क्या है? क्या है? क्या है? पर्सनैलिटी। क्या है? पावर ऑफ मेमोरी। क्या है? और ऑटोमेटिक। ये मेन क्या है इसकी विशेषता? ठीक है। अब इन विशेषताओं को क्या पढ़ेंगे? डीपली पढ़ते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे यूज हो रहा है। ठीक है। ये मैं बना रहे थे। अब देखो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले क्या है? स्पीड। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है ना, करनी है, और मान लो किसी ने हमारे पास 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन करने के लिए दे दी। मैं बोल दूं कि 4,375 × 15,375 करो, कर लोगे?
करने की पहले बैठ के 2 घंटे बाद आ जाएगा। टाइम कितना जा रहा है, बहुत जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर क्या कर रहा है कि हमारे पास मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन होती है इसको कैसे करता है, पर सेकंड के हिसाब से करता है, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा कैलकुलेशन को नैनो सेकंड में कर देगा, है ना। टाइम नहीं लगाएगा, फटाफट कर देगा। ठीक है, क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम, हमारे पास कैलकुलेशन को फास्ट करता है। फास्ट के साथ साथ कैसे करता है, एक्यूरेट करता है, यानी कि सही करता है। ठीक है, हमारे जो हम कैलकुलेशन करेंगे हम उसका हम गलत कर दे, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, कैलकुलेशन को बिल्कुल सही करेगा और कैसे करेगा, बहुत जल्दी करेगा। ठीक है, कहने का कंप्यूटर ऑपरेशन आर परफॉर्म इन माइक्रो एंड नैनो सेकंड। कैसे काम करता है ये, सेकंडों में। हाँ सेकंडों में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज अ टाइम सेविंग मशीन। कंप्यूटर कैसे बनाई है, टाइम सेविंग, टाइम बचाने वाली। और टाइम से कैलकुलेशन नहीं बचा रही हो, है ना, और चीजें टाइम बचा रही है। वो कैसे, अगर हमारे पहले क्या होता था, कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजना है तो पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे। अब 2 दिन में पहुंचेगा, 3 दिन में पहुंचेगा, कोई गारंटी तो नहीं है ना कब पहुंचेगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट जहां भेजेंगे उसको मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में काम बढ़ गया ना 4 दिन का, है ना। तो क्या है, टाइम सेविंग मशीन। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, देखो डिसीजन लेने की कर्मठ का। कंप्यूटर क्या है, अपने कार्य के प्रति क्या होता है, कर्मठ होता है। ठीक है, लगनशील होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लगनशील होता है, यानी कि जो कंप्यूटर को काम दे देंगे वो तब तक रुकेगा नहीं जब तक वो काम क्या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। वही लिखा हुआ ना, ह्यूमन कैन नॉट वर्क फॉर सेवरल आवर्स, यानी कि इंसान है कि वो लगातार कुछ घंटों तक काम नहीं कर सकता है। कर सकते लगातार काम नहीं कर सकते, क्या थक जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कभी थकता नहीं है, लिखा हो ना जी। अगेन कंप्यूटर नेवर ट्राइज, यानी कि मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। और जब कंप्यूटर कैन कंडक्ट मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड विद कंप्लीट प्रिसिजन विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि वो मिलियन से ज्यादा कैलकुलेशन को बिना रुके हुए परफॉर्म कर देगा। ठीक है, और कैसे करेगा, एक्यूरेट करेगा, और जो उसकी कैलकुलेशन होगी कैसी होंगी, बिल्कुल सही होगी। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर अपने कार्य के प्रति क्या होता है, लगनशील होता है। ठीक है, थकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो रिलायबल, यानी कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, भरोसेमंद। हम कंप्यूटर पे किए गए कार्य पर भरोसा कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, है ना। अब तो आजकल में तो क्या है, अपने से ज्यादा भरोसा किस पे, मशीन पे हो रहा है ना। लेकिन काम करने की जो क्षमता है, प्रकार है, वो कैसे रिलायबल है, भरोसेमंद कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य में कभी भी गलती नहीं होगी। जो हमें कंप्यूटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा वो कैसे करवाएगा, बिल्कुल सही करवाएगा। लेकिन एक शर्त पर, अगर यूजर के द्वारा क्या कर रखा होगा, इनपुट सही दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, इनपुट सही। यानी कि अगर मैं डेटा सही एक्सपेंशन करवाया है तब जाकर मैं आउटपुट सही मिलेगा। कंप्यूटर उसको सही करेगा, लेकिन गलती कौन करता है, यूजर करता है, गलती नहीं करता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक, है ना। जैसे हम आजकल की प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, एआई का कर रहे हैं ना, रोबोट वगैरह बना रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप का सॉफ्टवेयर उसमें पहले ही इंस्टॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लो जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका काम क्या है, खाना बनाना है, तो उसका प्रोग्राम एक बार फिक्स कर दिया, उसी टाइप क्या करेगा, हमेशा काम करता रहेगा, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक काम कर लेगा। तो ऑटोमेशन की क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर का विशेषता है। यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड इज क्विकली मूविंग टू एआई, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है वो किसकी तरफ जा रहा है, एआई की तरफ जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, मतलब कंप्यूटर का अपनी सोच नहीं है, उसके अंदर अपनी फीलिंग नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अंदर प्रोग्राम डाल रहे हैं, और वो कंप्यूटर जो रोबोट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, काम कर रहा है। समझ गए ना, ऑटोमेशन भी क्या एक प्रकार का कंप्यूटर की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वर्सेटिलिटी। इसका मतलब क्या है, ये एक टाइम पे एक से ज्यादा काम करना। क्या है, एक टाइम पे एक से ज्यादा काम करना। अगर हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो हम किस पे काम, पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं, वर्ड पैड पे काम कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर क्या करता है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क सेम एक्यूरेसी के साथ
और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि एक ही टाइम में वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद क्या है, मेमोरी। मेमोरी की बात हमने अभी की थी। क्या है, पहले भंडारण क्षमता के लिए मान लो पहले जो हम फाइल बनाते थे उसको फाइल इकट्ठा सेव करके कमरे में डाल दो और वहां डेटा सेव रहेगा। अब उसकी गारंटी नहीं है कि कब तक सेव रहेगा, क्योंकि कागज क्या होता है, खराब होता है, कभी चूहे ने काट दिया या कुछ जल गया तो हमारा डेटा क्रप्ट हो सकता है। लेकिन अब क्या है, छोटी सी चीज में सारा डेटा सेव कर दो, जब चाहे तब निकाल सकते। अगर मान लो फाइल के ढेर में हमें 1995 में कोई डेटा ढूंढना होगा तो 2 दिन तो इसलिए लग जाएंगे, है ना, डेटा मिलता नहीं मिलता उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अब क्या है, अगर हमें जो भी डेटा चाहिए होगा उसकी कमांड देंगे, डेटा क्या जाएगा, सेकंड से पहले हमारे पास डेटा मिल जाएगा। तो भंडारण में क्या है, इस प्रकार की विशेषता है। ठीक है, एक और इसी बात हमने कर दी, कंप्यूटर की गलती नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर क्या है, आईपी साइकिल क्या होती है और कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, है ना, कि कैसे पार्ट को मिलकर क्या बना है, कंप्यूटर बना है ना। हम तो देख रहे हैं टीवी लगा हुआ है, 2-4 डब्बे नीचे बने हुए हैं, स्पीकर लगा है, सब कुछ लगा है, लेकिन वो किस प्रकार के डिवाइस है। तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के क्या है, कंप्यूटर सिस्टम बना होता है 2 पार्ट से मिलकर। यानी कि अगर पूछे कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या बोलोगे, 2 टाइप के कंपोनेंट, यानी कि 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा है, हार्डवेयर, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या हो गए, इनपुट आउटपुट, इसमें मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, जिन्हें हम देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, टच भी कर पा रहे हैं इसे। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस जिन्हें हम आंखों से देख भी सकते हैं और छू सकते हैं। यानी कि क्या बोले कि सिंपल भाषा में कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर क्या है, फिजिकल पार्ट है, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो क्या होते हैं, और बताओ कितने प्रकार के हैं, 4। जैसे मेनली 3 बोलेंगे, कौन कौन से, एक इनपुट हो गया, इनपुट एक आउटपुट डिवाइस हो गए, और ये वाला क्या होता है, हमारे पास सीपीयू होता है ना, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए, 3। उसे 4 ग्रुप में याद रखना, क्योंकि इंटरनल है, स्टोरेज डिवाइस बाहर से होता है कभी कभी, इसलिए चौथा दिखा रहा है। ठीक है, कौन कौन से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट। समझ गए। तो हार्डवेयर के कितने टाइप होते हैं, 4। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होंगे हमारे पास, 2 प्रकार के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिनकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इंसर्ट कराया जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर का रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, और सीपीयू यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे आपने लिखा हुआ स्टोरेज डिवाइस, इसमें क्या होगा, डेटा स्टोरेज होगा। इंटरनल कंपोनेंट कौन से हैं, जो कि एएलयू और कंट्रोल यूनिट वगैरह पढ़े थे, है ना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, पता ही नहीं। जो हमने इंटरनल कंपोनेंट पढ़े थे उसमें कंट्रोल यूनिट पढ़ा था ना, पढ़ा था कंट्रोल यूनिट, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जो हमने उसमें पहले से काम करने के लिए क्या हुआ पता नहीं, जो हम टास्क जो डेटा है प्रोसेस कैसे होता है, ग्रुप ऑफ ऑपरेशन से, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर से, वो सॉफ्टवेयर है वो जिनकी सहायता से क्या हो रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमने कंप्यूटर सिस्टम में ऐप इंस्टॉल किए, क्या किए हैं, वो उनका सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन ये क्या है, हमारा मेन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, ये क्या है, इनके मेन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो ऐप होते हैं हमारे पास, जैसे मोबाइल में है कैमरा अलग हो गया, म्यूजिक का अलग हो गया, उनका क्या होगा, फेसबुक है ना, उनका क्या है, उनका खुद का सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए, सिस्टम जरूरी है। इतना समझ गए जी। यार आज में बतेरा है क्या है, उनके बारे में खत्म करें जी, अभी देखते हो पता करें कैसे होते हैं।